हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन में हम क्या सीख चुके थे। हम पहले तो रिलेशन को ही डिफाइन किया था और रिलेशन को डिफाइन करने के बाद हमने सीखा था यूनिवर्सल रिलेशन और एम्पटी रिलेशन। तो जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है आपका और एम्पटी रिलेशन, इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशंस। ठीक है, अब उसके बाद हमें स्टार्ट करने हैं कुछ और इसमें रिलेशन है, तो वो इम्पोर्टेंट है, उनको सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक बार लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो एक हमें डिस्कस करना है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, और फिर लास्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? सेम। तो मान लीजिए कि कोई सेट है ए, यदि हम उसमें डिफाइन करना चाहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, तो आइडेंटिकल रिलेशन जो होते हैं वो आपके कौन से, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है आपका सेम हुआ। तो जैसे मान लीजिए कि हमने एक सेट लिया, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और हमें उसी सेट में डिफाइन करना है कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। तो आइडेंटिटी रिलेशन वो सभी रिलेशन होंगे किसी भी सेट में जिसमें हर एक एलिमेंट उस सेट का खुद से रिलेटेड हो। हर एक एलिमेंट सेट का क्या हो? खुद से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक सेट लिया, सबसे पहले हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? आइडेंटिटी रिलेशन समझ रहे हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक सेट लिया ए, सेट ए लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और हम सेट ए में ही एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर, जिसमें सेम एलिमेंट है 1 2 3। तो हमने क्या बोला? आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा कि वो सभी रिलेशन इसमें शामिल होंगे जिसमें हर एक एलिमेंट जो होगा इस सेट का वो खुद से ही रिलेटेड होगा। खुद से रिलेटेड होने का मतलब कि यदि 1 है तो केवल 1 से रिलेटेड होगा, 2 है तो 2 से रिलेटेड होगा, 3 है तो 3 से रिलेटेड होगा। ये होगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसका डेफिनेशन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि अ रिलेशन आर इन सेट ए is said to be identity relation if every element of set A is related to itself only। ठीक है, तो हम क्या मतलब है आइडेंटिटी रिलेशन कहने का मतलब? सीधा इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ए है, तो मैंने बोला कि इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो इसी सेट ए में यदि हमें एक रिलेशन आर डिफाइन करना है तो उसको आइडेंटिटी रिलेशन कब कहेंगे? जब सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। मीन्स 1 है तो 1 से रिलेटेड हो, 2 है तो 2 से रिलेटेड हो, 3 है तो 3 से रिलेटेड हो, तभी इसको हम क्या बोलेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन है। जैसे मान लीजिए कि हमने, तो अब हम क्या लिखेंगे? एक रिलेशन डिफाइन किया हमने सेट ए में, ए आर ए। तो कैसे लिखते थे हम? ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? जैसे हमने कब इसको आइडेंटिकल रिलेशन कहेंगे? जब 1 1 से रिलेटेड हो, 2 2 से रिलेटेड हो, और 3 किससे रिलेटेड हो? 3 से। तब ये जो आपका सेट बनेगा, तब ये जो रिलेशन आपका बनेगा, इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तब इसे हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। तो ये हुआ आपका
आइडेंटिटी रिलेशन। और ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है ये यूनिक होता है। ये रिलेशन कैसा होता है? यूनिक। मतलब जब भी आप रिलेशन ये बनाएंगे तो केवल एक ही इस तरीके का मिलेगा, मीन्स 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, ये एक टाइप का ही केवल रिलेशन बनेगा, इसलिए इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिक रिलेशन। जैसे मान लीजिए कि इसी में हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, ए इन रिलेशन आर इन सेट ए सच दैट कि एक ऑर्डर्ड पेयर हम बनाते हैं 1 1 और फिर बनाते हैं हम 2 2, बस ठीक है। तब हम इसको, अब आप बताइए क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? तो डेफिनेशन आपको चेक करना है कि हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। अच्छा, ये कीवर्ड है एवरी एलिमेंट। तो इस सेट में जब आप ये रिलेशन जब आप देखेंगे तो देख पाएंगे कि 1 तो 1 से रिलेटेड है, 2 भी 2 से रिलेटेड है, लेकिन एक एलिमेंट को छोड़ दिया है, 3 को छोड़ दिया है। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, तभी उस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। तो इसमें तो 1 से रिलेटेड है, 2 भी 2 से रिलेटेड है, लेकिन 3 से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे। ये क्या लिख देंगे? ये हो जाएगा आपका नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन, नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये हुआ बेसिक्स आइडेंटिटी रिलेशन का, जिसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा किस ठीक है। अब ये हुआ ऑल अबाउट आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद हमें देखना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, तो नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो अभी जैसे हमने आइडेंटिटी रिलेशन देखा कि सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए ये कंडीशन तो मैंडेटरी है कि उसका हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो, लेकिन साथ ही साथ वो एलिमेंट किसी और भी बाकी एलिमेंट जो सेट के हैं उनसे भी रिलेट कर सकता है। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन। तो हम क्या लिखेंगे? अ रिलेशन R in set A is said to be reflexive if ordered pair of A B belongs to R for every A belongs to R, A belongs to set A, जिस भी सेट की बात हम कर रहे हैं। रिलेशन R in set A is said to be reflexive if ordered pair of A B, जो कि उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये होना चाहिए कि जो A B है वो उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ए बी में जो भी आपका मतलब हम A ले रहे हैं ना, दोनों सेम ही एलिमेंट है, तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, उस सेट में जो भी एलिमेंट ए होगा उसके लिए ये ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू, उस रिलेशन से वो बिलोंग करना चाहिए। देखिए इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अब रिफ्लेक्सिव हुआ तो सबसे पहले तो अभी जो हम आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने एक टर्म नहीं लिखी, डबलेट्स। जैसे मान लीजिए कि जब 1 का 1 से ये था हमारा 1 2 3, दूसरा था हमारा ये वही सेट 1 2 3, इसमें हमने एक रिलेशन आर डिफाइन किया, तो हमारी कुछ ऑर्डर्ड पेयर बने थे ना। आइडेंटिकल रिलेशन में कौन से ऑर्डर्ड पेयर बने थे? मीन्स 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन और 3 का 3 से रिलेशन, तो इसको हम बोलते हैं डबलेट्स, है ना। क्या बोलेंगे इसको? डबलेट्स। तो ये तो हो गया आपका डबलेट्स। तो जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा इसमें डबलेट्स तो होंगे ही होंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि डबलेट्स तो इसमें होंगे ही, डबलेट्स ऑफ सेट ए, और फिर और साथ में क्या होगा? प्लस
अदर ऑर्डर्ड पेयर प्लस अदर ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ये होने डबलेट्स होने के साथ साथ और भी, जैसे मान लीजिए कि अभी तो हमने आइडेंटिकल रिलेशन में क्या दिखा है कि 1 1 से रिलेट करेगा, 2 2 से, 3 3 से, लेकिन यदि 1 3 से कर जाए तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स जब 1 3 से और कर जाएगा तब वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। मीन्स रिफ्लेक्सिव होने के लिए डबलेट्स होना तो मैंडेटरी है, मतलब ये जो डबलेट्स है कि एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये तो मैंडेटरी है, ये कंडीशन मैंडेटरी है। इसके अलावा अदर ऑर्डर्ड पेयर भी आपके बन सकते हैं, ये ऑप्शनल है, मतलब ये हाँ ठीक है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो अभी तो केवल इतना ही डेफिनेशन लिखिए, ये हो गया डबलेट्स आपका। और अदर ऑर्डर्ड पेयर में वी कैन राइट 1 3 एज वेल, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया? आइडेंटिकल रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है? जो आपका आइडेंटिकल रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा, उसमें हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा, और रिफ्लेक्सिव में ये कंडीशन तो मैंडेटरी ही है, मतलब हर एक एलिमेंट खुद से तो रिलेट करेगा ही करेगा, साथ में और भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, जैसे 1 1 से तो रिलेट कर ही रहा है, 2 2 से कर रहा है, 3 3 से, दिस इज मैंडेटरी। और इसके अलावा 1 3 से भी रिलेट कर सकता है, 2 3 से भी रिलेट कर सकता है, तब भी वो रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। लेकिन डबलेट्स तो होना कंपलसरी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? यदि हम इसको लिखना चाहें, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड कैन बी रिलेटेड टू अदर एलिमेंट एज वेल, है ना, ये हम इसमें लिख सकते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा कि जो आपका एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट शुड बी related to itself and can be related to other as well, है ना, मतलब अदर एज वेल, मतलब खुद से तो रिलेट करेंगे ही करेंगे, साथ में दूसरे एलिमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ये सेट ए जिसमें मतलब हम 1 2 3, तो सेट ए से ए में ही रिलेशन ना डिफाइन कर रहे हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे, ए रिलेशन इन सेट ए इज इक्वल टू, देखिए 1 का तो 1 से करेगा ही करेगा, 2 का 2 से, 1 का 3 से भी रिलेशन हो सकता है। तो इसके जो भी हम ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे तो 1 1 2 2 3 3 और हम 1 3 भी लिख सकते हैं, 1 3। तो ये जो कंडीशन है, मीन्स ये जो डबलेट्स आपके बन रहे हैं, ये तो मैंडेटरी ही है, मतलब ये तो होना ही होना चाहिए, और ये ऑप्शनल है आपका, मतलब ये है तब भी रिफ्लेक्सिव, नहीं है तब भी रिफ्लेक्सिव। जैसे मान लीजिए कि एक और हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं R2 इसी सेट में, सच दैट मान लीजिए कि हमने लिखा 1 1 2 2 3 3, और हमने नहीं 3 3 नहीं, इसमें हम लिखते हैं एक 3 1, ओके। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? आपको बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो आपको इसमें बहुत जरूरी जो चीज़ है वो है कि जो आपके डबलेट्स हैं, मतलब कि इसको आइडेंटिटी तो होना ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डबलेट्स तो बनने ही चाहिए, हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन तो होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो जब आप इसमें देखेंगे तो 1 का 1 से तो रिलेशन बन रहा है, 2 का 2 से, लेकिन इसका जो थर्ड एलिमेंट है 3, ये खुद से कोई रिलेशन नहीं बना रहा है। मीन्स ये जो मैंडेटरी कंडीशन है यही इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही। अदर बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तब भी ठीक है, तब ये क्या होगा आपका, तब ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और साथ में क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? ये आइडेंटिटी रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक। और ये जो आपका रिलेशन है ए से ए में, ये देखिए, अच्छा ये आपका ये क्या हो गया, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया ना, हाँ ये रिफ्लेक्सिव हो गया,
क्या ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी को मैं शॉर्ट में आई लिखती हूँ। आइडेंटिटी है? नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि केवल खुद का खुद से ही रिलेशन हो। इसमें एक और एक्स्ट्रा आ रहा है जो 1 से 3 दिखा रहा है। अच्छा, एक और रिलेशन जैसे हम R3 लिखते हैं सेट ए, तो इसमें हम 1 1 2 2 और 3 3 आपको बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ये कौन सा रिलेशन है। तो सीधे तो जो ए में एलिमेंट है 1 2 3, ए में एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। तो जब भी हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन पाया जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी को शॉर्ट में मैं केवल आई लिखती हूँ, है ना। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। यस, दिस इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव है या नहीं? इसमें तो केवल खुद का खुद से ही रिलेशन है और कोई ऑर्डर्ड पेयर तो बन नहीं रहे हैं, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? यस, ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मैंडेटरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो ये जो आपका डबलेट्स बन रहे हैं तो ये रिफ्लेक्सिव भी कहा जाएगा। तो ये रहे आपके रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन। हो कि आपको सारे इसमें जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। अब हम कुछ जरूरी चीजें लिखते हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, तो एग्जाम्पल्स करने पे सारे कंसेप्ट और भी आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वन इज, तो आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इन दोनों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी जितना हमने देखा तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन will always be a reflexive relation, है ना। मतलब जो भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमेशा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा ही होगा। ये तो ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज, अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में क्या विचार है? मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हर कंडीशन में होगा क्या? हर कंडीशन में नहीं होगा। देख चुके ना हम कि खुद का खुद से तो रिलेशन आ रहा है, लेकिन एक और भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे थे, लेकिन और भी ऑर्डर्ड पेयर जब बनेंगे तब हम उसे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और may not be an identity relation. ओके, चलिए, और इसके बारे में और हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है उसके बारे में हमने क्या देखा कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो यूनिक होता है ना। तो हम लिखेंगे कि आइडेंटिटी relation is unique and reflexive relation के लिए ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि हमने खुद का खुद से तो बना दिया पेयर, तो वो तो आइडेंटिटी रिलेशन है, ऑफ कोर्स यूनिक है, मतलब खुद से खुद का पेयर एक ही बनेगा। तीन एलिमेंट है तो उसके 3 ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, 4 है तो चाहे यूनिक एक ही होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में क्या कहेंगे? ये तो मैंडेटरी ही है कि डबलेट्स हो, साथ में अदर ऑर्डर्ड पेयर भी बन सकते हैं। तो अदर ऑर्डर्ड पेयर तो 1 का 3 से भी हो सकता है, 1 का 2 से भी हो सकता है। इसी तरीके से 2 का 1 से, 2 का 3 से, 2 का 2 से, 3 का 1 से, 3 का 2 से, है ना। तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। तो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो यूनिक नहीं हुआ, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुड बी मैनी। तो ये हमने कुछ बातें लिखी जो कि जरूरी है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। अब इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है, कौन सा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या कौन सा नहीं है। तो उसको डिस्टिंग्विश करना है, जो भी अभी आपने समझा उसके बेस पर। चलिए देखते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा, कौन सा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं जो आइडेंटिटी होगा तो हम उसको टिक कर देंगे,
नहीं होगा तो क्रॉस कर देंगे। तो जैसे देखिए पहला रिलेशन आपको दिया है 1 का 1 से, सेट क्या है, सेट है 1 2 3। इसी सेट में हमको रिलेशन एक आर डिफाइन किया हुआ है, आर है 1 1 2 2 3 3, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो ये कौन सा कंडीशन है, मीन्स देखिए या तो आप सीधे उसको डिफाइन कर सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, डबलेट्स है ना, डबलेट्स मीन्स जो हर एक एलिमेंट है जब खुद से रिलेट हो तो उसको हम डबलेट बोलते हैं। जैसे देखिए 1 है तो 1 का 1 से डबलेट, 2 का 2 से, 3 का 3 से डबलेट है। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन। या फिर डेफिनेशन आप लगा सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो देखिए 1 तो 1 से ही केवल रिलेट कर रहा है, 2 केवल 2 से कर रहा है, 3 केवल 3 से कर रहा है। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी रिलेशन। तो ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। दूसरा आपको बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कब बताएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि डबलेट्स तो मैंडेटरी है और जो आपका और भी ऑर्डर्ड पेयर है वो ऑप्शनल है। तो सबसे पहले तो मैंडेटरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स देखिए डबलेट्स सभी के हैं सेट ए में, सेट ए के हर एक एलिमेंट्स का डबलेट्स अवेलेबल है इस रिलेशन में। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा तो ऑप्शनल है ना, और भी ऑर्डर्ड पेयर तो ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड रिलेशन देखिए कि डबलेट्स तो है ही, देखिए 1 का 1 से, 2 से 2 से, 3 से 3 से, तो ये आइडेंटिटी, लेकिन उसके अलावा एक और ऑर्डर्ड पेयर है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन है केवल डबलेट्स हो, है ना, एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ओनली इधर बताता है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो केवल खुद से ही रिलेट होने चाहिए, किसी और एलिमेंट से नहीं। लेकिन यहाँ जब आप देखेंगे कि 1 3 से भी रिलेट कर रहा है, इट मीन्स की आइडेंटिटी नहीं है। अच्छा, तो जब आपका डबलेट्स अवेलेबल है साथ में और भी ऑर्डर्ड पेयर है तब ये रिफ्लेक्सिव तो हो सकता है ना, मतलब ये तो मैंडेटरी है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। ये अदर ऑर्डर्ड पेयर है जो भी है तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है आपका। थर्ड रिलेशन देखिए कि 1 का 1 से, 1 का 2 से, 3 का 3 से, 2 का 2 से, मीन्स 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। तो ठीक है, ये तो आपका मैंडेटरी वाली डबलेट्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। और एक और है, एक और ऑर्डर्ड पेयर 1 का 2 से, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि केवल डबलेट्स नहीं है, उसके अलावा भी ऑर्डर्ड पेयर है। थर्ड देखिए रिफ्लेक्सिव जो आपको दिया हुआ है उसमें दिया है कि 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 2 से, तो ठीक है 1 का 1 से, 2 का 2 से भी है लेकिन 3 का 3 से नहीं है। एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, सभी डबलेट्स अवेलेबल होना चाहिए। इधर 3 का 3 से रिलेशन नहीं दिया, इट मीन्स की आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और जब आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी मीन्स डबलेट्स तो होना कंपलसरी है, तो इधर ही फर्स्ट ही देखने से पता है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। थर्ड है 1 का 1 से, 3 का 3 से, लेकिन 2 का 2 से कोई डबलेट अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स की आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, डबलेट्स नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। और जो एम्प्टी रिलेशन होता है ना तो आइडेंटिटी होता है ना रिफ्लेक्सिव होता है। तो इतने से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या आपका आइडेंटिटी रिलेशन होता है और क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे एक और रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब कहा जाएगा, जब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो और उसका उल्टा भी उस रिलेशन में अवेलेबल हो पेयर। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा सिमेट्रिक रिलेशन, तो हम एक बार डिफाइन करते हैं अ रिलेशन इन सेट A is equal to 1, a relation R in set 1 2 3 is said to be symmetric। कब सिमेट्रिक कहा जाएगा, if A B belongs to R then BA is also belongs to R। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक रिलेशन सेट ए में डिफाइन किया, यदि 1 एक ऑर्डर्ड पेयर है 1 2, तब क्या होना चाहिए 2 1, मतलब ये यदि ये ए है और ये बी है तो ये क्या हो गया बी और ए।
कोई ऑर्डर्ड पेयर है उस रिलेशन में तो उसका उल्टा भी यदि उस रिलेशन में है तब उसको हम कहेंगे कि वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। तो हमने क्या लिखा, रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं कि सेट ए है 1 2 3 और इसमें कुछ रिलेशन हमने लिखे हुए हैं, आपको बस बताना है कि कौन सा। चलिए इसमें हम ना एक बार सभी रिलेशन चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक सबसे पहले हम सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक के बाद हम आइडेंटिटी रिलेशन भी चेक कर लेंगे और सिमेट्रिक कर लेंगे, आइडेंटिटी चेक कर लेंगे और हम क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी चेक कर लेंगे। तो ठीक है, देखिए तो सबसे पहले तो इस रिलेशन की बात करें तो हमने क्या कहा कि यदि ए बी है तब बी ए भी होना चाहिए, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 1 ही आएगा। और ये भी यदि ए बी है इसका उल्टा भी, और ये भी, तो इसमें तो जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका उल्टा भी, जैसे 1 और 1 है इसका उल्टा क्या होगा 1 और 1, तो वो भी अवेलेबल है, तो ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक हो गया ये। चलिए सबसे पहले एक बार सभी सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। ये देखिए 1 1 है 2 2 है, तो 1 1 है तो उसका उल्टा भी है, 2 2 है तब उसका उल्टा भी है, तो ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर सिमेट्रिक होने के बाद ये देखिए यदि हमने 1 2 है तब 2 1 होना चाहिए, यदि 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, लेकिन 3 1 है क्या, नहीं है, तब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इधर देखिए 1 2 अवेलेबल है तब इसका उल्टा क्या है 2 1, तो है क्या, हाँ है। यदि 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1, ये भी है। 3 3 है तो उल्टा 3 3, 2 है तो ये इसका उल्टा भी अवेलेबल है, तो ये भी हो जाएगा सिमेट्रिक। 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 है, 2 2 है तब उल्टा है, 3 3 है, अच्छा ये 1 3 है लेकिन इसका उल्टा 3 1 अवेलेबल नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अच्छा एम्प्टी रिलेशन के बारे में क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक ना तो सिमेट्रिक होता है, ना तो आइडेंटिटी रिलेशन होता है और ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। और यदि यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस ए की बात करें तो यूनिवर्सल रिलेशन तो खुद में ही पावर सेट है ना, जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हैं वो सभी यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल रिलेशन सब होता है, सिमेट्रिक भी, आइडेंटिटी रिलेशन भी और आपका ट्रांजिटिव, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब उसके बाद सिमेट्रिक हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसके बाद देखिए आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एवरी एलिमेंट शुड, और मतलब सीधी बात डबलेट होना चाहिए, तो ये 1 1 है 2 2 है 3 3 है, इट मीन्स की आइडेंटिटी भी है और ये मैंडेटरी कंडीशन है रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव भी है। दूसरा देखिए 3 3, इसमें 3 का कोई डबलेट अवेलेबल नहीं है, 3 3 नहीं है, इट मीन्स की आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 2 1 1 3 इसमें कहीं भी आपका आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। और ये देखिए इसमें आइडेंटिटी के अलावा और भी ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब 1 1 है 3 3 है 2 2 है, तो ये आइडेंटिटी तो नहीं है क्योंकि और भी ऑर्डर्ड पेयर अवेलेबल है, लेकिन हाँ रिफ्लेक्सिव है। और इसमें देखिए 2 2 है 3 3 है 1 है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव है। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन एक लास्ट रिलेशन अपना बचा हुआ है, उसको भी अभी पढ़ लेते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज said to be transitive if, कब होगा ट्रांजिटिव, यदि एक ऑर्डर पेयर है ए बी और ये आर में बिलोंग कर रहा है और साथ में बी, एक ऑर्डर पेयर है बी सी और ये भी आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देन जो ए और सी है, ए सी, ये भी आपका आर में होना चाहिए।
तो एक रिलेशन है, यदि दो इस तरीके से ऑर्डर पेयर रिलेशन में डिफाइन है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तब ए सी भी यदि आर से बिलोंग कर रहा है तब हम इसको कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने अभी एक रिलेशन लिया, एक ऑर्डर पेयर है ए बी और एक ऑर्डर पेयर है बी सी, तब इसी में क्या होना चाहिए, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से है, तब ए का सी से भी होना चाहिए, ए सी, तब हम इसको कहेंगे कि ये रिलेशन जो है ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हमने एक सेट लिया ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है आर सेट ए में, तो क्या होना चाहिए कि यदि ये ए है, ये बी है और ये सी हो गया आपका, तो कहने का मतलब क्या हुआ इससे कि यदि आपका इस रिलेशन में ए बी है मीन्स 1 2 है और बी सी है मीन्स 2 3 है, तो यदि ए बी मीन्स 1 3 भी इस रिलेशन में है तब हम कहेंगे कि ये रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। अच्छा, यदि मान लीजिए कि इसी रिलेशन को हम इस तरीके से डिफाइन करते, यदि हमने लिखा 1 2 और 2 3 बस, तो तब ये ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि यदि ए बी है बी सी है तब ए सी भी होना चाहिए तभी ये ट्रांजिटिव होगा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि दो एलिमेंट ए बी है, और कैसे आपको पता चलना चाहिए, जैसे ये ए बी है, ए बी है, तो दूसरा एलिमेंट बी सी इससे शुरू हुआ है, बी सी, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट भी इसमें यदि अवेलेबल है तब उसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये आपके हुए आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।